हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो अभी ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। तो कुछ बच्चों ने कहा था कि सर रे ऑप्टिक्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आइए। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, रे ऑप्टिक्स से है। तो और रे ऑप्टिक्स के और भी सारे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को यहाँ पर मुझे बताने होंगे। तो वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक मीडियम हम लेते हैं इस तरीके से, और इसकी ऑब्वियसली डेंसिटी ज़्यादा होगी। ये ग्लास हो सकता है, ये वाटर हो सकता है, ये किसी भी दूसरे कोई भी दूसरा मीडियम ये हो सकता है। तो यहाँ से रे इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। इसको हम एयर लेट करते हैं, इसके आसपास सारा एयर है और ये कोई मीडियम है, ग्लास कुछ भी हो सकता है। तो इस इंसिडेंट बीम ये आपका नॉर्मल है, लेट इट बी मीडियम ए, और इसको लेट कर लेते हैं मीडियम बी। ये रेयरर मीडियम कहलाता है एंड दिस वन इज अ डेंसर मीडियम, इसको हम डेंसर मीडियम बोलते हैं। ठीक है। अब जब रे रेयरर टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करती है तो कहीं ना कहीं डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड घटेगी। तो कहीं ना कहीं स्पीड अगर इसकी घटती है तो ये जो बीम है ये अपना पाथ कहीं ना कहीं चेंज कर देता है और इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ कहीं ना कहीं हल्का सा ये झुक जाता है। ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहां पर बताना क्या है, ये मीडियम है ए और ये मीडियम है आपका बी। ठीक, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेट कर लेते हैं म्यू बी और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेट कर लेते हैं म्यू ए। वैसे तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, फिर भी हम यहाँ पर समझाने के लिए इसको म्यू ए लेट कर ले रहे हैं और इसको हम लेट कर ले रहे हैं म्यू बी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, मीडियम ये जो आपका बी है। तो अब हम रे कहां से कहां ट्रैवल कर रही है, रे ट्रैवल कर रही है रेयर टू डेंसर, मीडियम ए टू मीडियम बी। तो इसके लिए हम लिखते हैं म्यू बी ए, इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, ऑफ मीडियम बी। ऑब्वियसली बी को ही तो ट्रैवल कर रही है लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रेस्पेक्ट टू मीडियम ए। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो रे ऑफ लाइट है वो कहां से कहां ट्रैवल कर रही है, ए टू बी, मीडियम ए टू मीडियम बी। आसान है। और इसी को हम लिख सकते हैं और किस तरीके से, दिस ए म्यू बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज म्यू बी ए, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं म्यू बी डिवाइडेड बाय म्यू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रेस्पेक्ट टू मीडियम ए। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। ये था भैया आपका एक कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ इस क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरा इसमें जो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे एक लेंस इस तरीके से होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, बाई कन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं या सिंपल कन्वेक्स लेंस हम इसको बोल सकते हैं। तो यहां पे अगर इसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस मानूं तो ये जो आपका होगा इसको सी लेट कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। तो यहां पे कहीं ना कहीं आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, दो सरफेसेस दिखाई दे रही हैं आपको, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इनको बोलेंगे। तो इसको हम अगर लेट करें एक्स P1 Y, इसको P2 लेट कर लेते हैं। ठीक, तो अगर मैं इस वाले फर्स्ट जो आपको सरफेस दिखाई दे रहा है इसको अगर मैं पूरा इस तरीके से स्फेयर क्रिएट कर दूं, पूरा स्फेयर बना दूं इस तरीके से, और तो फिर यहां से लेके यहां इसका सेंटर होगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से सारी डिस्टेंसेस मेजर होती हैं, आपको पढ़ाया होगा या फिर आप जानते होंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से ये जो सेंटर आपका है दिस इज R1, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये जो सेंटर है दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस। ठीक, और इस वाले सरफेस के लिए अगर मैं फिर से इसी तरीके से स्फीयर ड्रॉ करूं तो ये आगे की तरफ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो यहां पे इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा, लेट इट बी C2।
ठीक। और ये ऑप्टिकल सेंटर से ये जो डिस्टेंस आपकी है, दिस इज R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सेकंड स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इतना क्लियर है। अब यहां पर साफ साफ देखें, अगर रे जो है इस तरीके से ट्रैवल करती हुई आ रही है, अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, अगर रे इस तरीके से ट्रैवल कर रही है तो फिर अब आप इस जगह पर जो ऑप्टिकल सेंटर है, ये सी जो आपको दिखाई दे रहा है, इस जगह पर खड़े होकर देखिए, ठीक है। मैं साइन कन्वेंशन की बात कर रहा हूं। इस जगह पर अगर आप खड़े होते हैं और आपसे कहा जाता है आपको पहुंचना है C1, ठीक, तो C1 पहुंचने के लिए आपको इस तरीके से R1 डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से अपने आप को रखना पड़ेगा। तो जो ये बीम है, इंसिडेंट बीम, वो आपके चेहरे पे ना लग के आपके पीठ पे लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बीम जो है, इंसिडेंट बीम है, वो आपके पीठ पे लग रही है। तो इसीलिए इस डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो देयरफॉर R1 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, इस साइन कन्वेंशन को हम लेंगे पॉजिटिव, ठीक। लेकिन वहीं अगर हम C2 पहुंचना चाहते हैं तो हमें जो है फेस जो है इस तरीके से करना पड़ेगा। तो C2 पहुंचने के लिए हमें, अगर हम इस तरीके से फेस करके चलते हैं तो अब इंसिडेंट बीम हमारी आंखों पे चुभेगी, जो कि नेगेटिव है। तो इसीलिए हम R2 को जो है वो नेगेटिव लेंगे। और साइन कन्वेंशन में भी यही बताया जाता है, जब भी हम इंसिडेंट बीम के अपोजिट डायरेक्शन में अगेंस्ट मूव करते हैं तो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, और इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन में उसी के साथ चलेंगे तो पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। ये था आपका इक्वी कन्वेक्स लेंस। ये इक्वी कन्वेक्स लेंस आप इसको बोल सकते हो। और हाँ, ये जो इक्वी कन्वेक्स लेंस है या बाई कन्वेक्स लेंस भी इसको बोला जा सकता है। तो ये बाई कन्वेक्स लेंस जो है, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर्स क्या होते हैं, लगभग सेम रहते हैं। R1 डिवाइडेड बाय R2 करेंगे तो रेशियो आपका 1 आएगा, ठीक है। यहां पे अगर R1 डिवाइडेड बाय R2 करते हैं तो रेशियो 1 आएगा। इट मींस R1 इज इक्वल्स टू R2, ठीक। ये तो आपका हो गया किसके लिए, कन्वेक्स के लिए। इसी तरीके से अगर मैं कनकेव की बात करूं तो यहां पर आपका जो कनकेव आएगा वो इस तरीके से होगा, इक्वी कनकेव, क्योंकि हमें यहां पर यूज करना है इक्वी कनकेव। तो यहां पे जो इक्वी कनकेव है वो इस तरीके से यूज होगा। मैं थोड़ा इसको छोटा बनाऊंगा तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस तरीके से। अब यहां पे ये होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस वन इज द ऑप्टिकल सेंटर। अब इस वाले सरफेस, जो पहला वाला सरफेस है, इसका पोल कहीं ना कहीं इधर होगा और यहां पे P2। इस तरीके से अगर मैं इसको पूरा स्फीयर ड्रॉ करता हूं तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 इधर आएगा और दिस वन विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। और सेकंड वाले सरफेस को भी अगर मैं पूरा इस तरीके से स्फीयर ड्रॉ करूं तो कहीं ना कहीं इसका भी सेंटर आएगा इधर, और ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी R2, ठीक। और ये है आपका इंसिडेंट बीम। अब ध्यान दीजिए, ये जो इंसिडेंट बीम है, आप इस जगह पे फिर से अपने आप को खड़ा करिए और यहां से अगर आप C1 ट्रैवल करते हैं, R1 डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो आपको फिर से इंसिडेंट बीम के अगेंस्ट ट्रैवल करना पड़ता। आंखों पे आपकी लाइट चुभेगी, फिर से नेगेटिव। तो ये आपका R1 जो होगा यहां पे, दिस इज ए नेगेटिव, जबकि यहां पर R1 क्या था, पॉजिटिव था। और यहीं पर आपका, अगर आप R2 डिस्टेंस, दैट इज C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आपको पहुंचना है तो यहां पर आप क्या करेंगे, इस तरीके से पीठ जो होगी वो इंसिडेंट बीम के अगेंस्ट होगी, मतलब इंसिडेंट बीम आपके पीठ पे पड़ रही होगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए R2 जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव। इधर जस्ट आपका साइन कन्वेंशन रिवर्स हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के लिए। तो अब बिना टाइम वेस्ट के इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। तो इसको मिटाता हूं। तो अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करते हैं। सारा कॉन्सेप्ट जो इसमें लग रहा है वो मैं आपको बता चुका हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसके सॉल्यूशन को करते हैं। तो पूछ क्या रहा है, अब समझो क्वेश्चन को। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एन इक्वी कनकेव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। सबसे पहले आपको दे क्या रखा है, म्यू दे रखा है आपको लेंस का, ग्लास का म्यू दे रखा है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में बेटा, एयर के रेस्पेक्ट में, दैट इज 1.5, ठीक है। ये आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वो ग्लास का, और ग्लास होगा का किसी पानी में तो रखे नहीं रहता हम, तो वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास एयर है। तो जो 1.5 आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है वो आपका एयर के रेस्पेक्ट में, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको
अब बोल क्या रहा है, व्हेन इट इज कैप्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 टू हैव अ पावर ऑफ -5 डायोप्टर। ठीक, आपको करना क्या है, एक लेंस आपको दे रखा है इस तरीके से, ठीक है, ये आपका इसमें R1 एंड R2 क्या होंगे, आपके सेम होंगे, ठीक है। इक्वी कनकेव में R1 जितना होगा R2 भी उतना ही होगा। R1 इधर होगा कहीं, दिस इज C1 एंड दिस वन इज C2। ये डिस्टेंस आपकी होगी R1 और ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, R2। इसीलिए R1 को नेगेटिव लिया जाएगा और इसको पॉजिटिव लिया जाएगा, इतना ध्यान रखना। ठीक, तो यहां और साथ में R1 इज इक्वल्स टू R2। तो यहां पर बोल क्या आ रहा है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको दे रखा है a म्यू जी, दैट इज 1.5। अब इस ग्लास को आपने क्या किया, किसी दूसरे मीडियम में डिप कर दिया। इसको आपने क्या किया, इसके आसपास एक मीडियम रखा, इस मीडियम में इसको डिप कर दिया। दिस इज अनदर मीडियम, दिस इज अनदर मीडियम, ठीक है, ये दूसरा मीडियम है और इस मीडियम का भी कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो दिया गया है, दैट इज इक्वल्स टू 1.4। और ये है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो बस आसान है यहां पर। अब करना क्या है आपको, तो फिर यहां पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है इसका, और जब आपने इसको इस मीडियम में रखा तो इस ग्लास का जो पावर है वो कितना है, -5 डायोप्टर। अभी जब आपने इसको कहां रखा हुआ है, इस मीडियम में। तो अब एक काम करिए, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कैलकुलेट करना है इस लेंस का, तो आसान है, यूजिंग और हाँ, इसमें जो गिवन है मैं और लिख दूं, a म्यू m इज इक्वल्स टू 1.4 और R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R। ये सेम होगा क्योंकि इक्वी कनकेव लेंस बोल रहे हैं। तो फिर हम यूज करते हैं नाउ यूजिंग लेंस मेकर्स फार्मूला, यूजिंग लेंस मेकर्स फार्मूला, और वो होता है 1/f इज इक्वल्स टू म्यू -1, साथ में आएगा 1/R1 -1/R2। बस ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आप देखिए, ये जो आपको दे रखा है म्यू, ये होता क्या है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। किसके रेस्पेक्ट में, इसके आसपास तो एयर है नहीं, अब इसके आसपास क्या है, मीडियम, तो मीडियम के रेस्पेक्ट में हम लिखेंगे दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू मीडियम। ठीक, तो यहां पर बेटा 1/f इज पावर, इसको हम पावर लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू, दिस कैन बी रिटन एज म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू एम। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पढ़ा चुका हूं, -1 और साथ में आएगा 1/r। इसकी जगह R1 की जगह कितना रखेंगे, यहां से देखिएगा R रखूंगा क्योंकि सेम है दोनों, साथ में माइनस का R -1/r, क्योंकि दोनों R1 R2 के हैं सेम, और ये R1 माइनस में आया, चलिए ठीक हो गया। और यहां पे हम इसमें a ऐसे लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में पता है, मीडियम का भी एयर के रेस्पेक्ट में पता है। तो यहां पर हम वैल्यूज पुट करते हैं, पावर हमें दे रखा है -5, तो -5 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका ग्लास का 1.5 डिवाइडेड बाई 1.4, ठीक है, -1 और साथ में आपका आएगा -2 डिवाइडेड बाई r। ठीक, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा -2 इज इक्वल्स टू, ये 1.4 इधर आएगा, तो 1.5 - 1.4 दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाई 1.4। ठीक है, और माइनस आगे ले आइए 2 डिवाइडेड बाई r। बड़ा आसान सा इसका सॉल्यूशन है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, और 2 से 2 आपका कैंसिल, सॉरी हाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो फाइनल जो बचा है दैट इज सॉरी, ये माइनस होगा, माइनस का 5 है, सॉरी मिस्टेक, तो ये 5 है, तो इसमें आप बचा क्या, आप देखिएगा माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, तो ये जो आपका आएगा दैट इज r ऊपर चला गया, r इज इक्वल्स टू 1/14 इंटू 2/5, 7 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ पे r इज इक्वल्स टू आपका आ गया 1/35। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 1/35 और ये आएगा आपका मीटर में। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल्स टू, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 1/35 को, तो यह आ जाएगा 0.0
और ये आएगा आपका हाँ 286 मीटर, ठीक है, इतना आएगा आपका। और अब अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा r इज इक्वल्स टू इंटू 100 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2.86 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस गिवन लेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन और लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।